गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 4। पाठ का नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप भारत के देशभक्त राजाओं में से एक राजा थे। चलो इनके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप उन देशभक्तों में से थे जिन्होंने स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया था। वे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पुत्र और महाप्रतापी राणा सांगा के पौत्र थे। जब प्रताप सिंह राजगद्दी पर बैठे उस समय अकबर भारत का सम्राट था। तो बच्चों, महाराणा प्रताप एक देशभक्त राजा थे। वे उदय सिंह के बेटे थे और उनके दादाजी का नाम था महाप्रतापी राणा सांगा। जब महाराणा प्रताप राजा बने तो अकबर भी भारत के बहुत शक्तिशाली राजा थे। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। उसने अनेक भारतीय राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया। कुछ राजाओं ने तो बिना लड़ाई किए ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु राणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को छोड़ दिया था। उन्होंने एक नया नगर उदयपुर बसाकर वहीं जीवन के शेष 4 वर्ष बिताए। तो बच्चों, राजा अकबर बहुत ही शक्तिशाली यानी कि ताकतवर राजा थे। वे सभी राजाओं को हराकर उनके राज्य ले लेते थे और कुछ राजा तो बिना लड़े ही उनके आगे हार मान जाते थे। पर महाराणा प्रताप उनके आगे हार नहीं मानते थे। महाराणा प्रताप के पिता ने अकबर से हार मानकर अपनी जगह चित्तौड़ को छोड़ दिया और नया नगर उदयपुर जाकर रहने लगे। राजगद्दी पर बैठते ही राणा प्रताप ने कहा, वीरों, हमारी राजधानी चित्तौड़ को पराधीन हुए अब 5वां साल है। हमें अपनी मातृभूमि से शत्रु ने निकाल दिया था। हमारा कर्तव्य है कि हम चित्तौड़ को फिर वापस लें, क्योंकि मातृभूमि से प्यारी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। प्रताप के इस भाषण से वीरों का खून उबल पड़ा और उन्होंने एक स्वर में कहा, हम अपनी मातृभूमि को प्राण देकर भी वापस लेंगे। तब राणा ने फिर कहा, जब तक हम चित्तौड़ नहीं जीत लेते तब तक ना हम धरती पर सोएंगे, ना महलों में रहेंगे और पतलों पर भोजन करेंगे। तो बच्चों, राणा प्रताप जब राजा बने तो वह चित्तौड़ को फिर से वापस लेना चाहते थे और उनके सभी सिपाही भी अकबर से लड़ने को तैयार थे। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वे अपनी जगह चित्तौड़ वापस नहीं लेंगे तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। इसी समय राणा का भाई शक्ति सिंह किसी कारण से रूठ गया और अकबर से जा मिला। कुछ महीनों के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के पास एक दूत भेजा। उसने संदेश दिया, हमें और आपको संधि कर लेनी चाहिए। खून खराबा करना ठीक नहीं है। मित्रता की शर्तें कुछ ऐसी थी जो स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा की शान के विरुद्ध थी। उन्होंने कहा, यदि अकबर हमारी भूमि लौटा दे तो हमें मित्रता में कोई आपत्ति नहीं है। हम अपनी स्वतंत्रता बेचने को तैयार नहीं हैं। तो बच्चों, राणा का एक भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह, जो कि राणा से नाराज होकर अकबर से जा मिला। एक दिन अकबर ने अपने एक दूत यानी कि खबर पहुंचाने वाले को राणा के पास भेजा और कहा कि राणा उनके आगे हार मानकर दोस्ती कर ले, पर राणा उनके आगे हार नहीं मानी। राणा ने अपने वीरों को सावधान कर दिया कि हो सकता है हमारे उत्तर से अकबर बौखला उठे, अतः हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा।
उदयपुर युद्ध की दृष्टि से सुरक्षित स्थान नहीं था, अतः राणा ने कोमल मीर को ही अपनी राजधानी बना लिया। अकबर ने जब राणा का उत्तर सुना तो उसने जयपुर के राजा मानसिंह को राणा को मनाने के लिए भेजा। राणा ने मानसिंह का सत्कार स्वीकार न करके अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। इसको मानसिंह ने अपना अपमान समझा और राणा को बुरा भला कहकर चला गया। राणा ने अपने सिपाहियों को सावधान कर दिया कि हो सकता है अकबर उसके जवाब को सुनकर युद्ध करेगा। युद्ध के लिए उदयपुर सुरक्षित जगह पर नहीं था, इसीलिए युद्ध के लिए राणा कोमल मीर जगह पर जाकर रहने लगे। राणा को मनाने के लिए अकबर ने फिर एक बार जयपुर के राजा मानसिंह को भेजा। राणा ने मानसिंह से बात नहीं की। उसने बात करने के लिए अपने बेटे अमर सिंह को भेजा और इसी बात पर मानसिंह नाराज हो गए। मानसिंह ने आगरा में जाकर अकबर के कान भरे। उसके कहने से राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां होने लगी। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को मुख्य सेनापति नियुक्त कर मान सिंह, शक्ति सिंह और महावत खां आदि की देखरेख में युद्ध के लिए सेना भेज दी। मुगल सेना विशाल थी और उसके पास युद्ध का सामान भी बहुत था। कहते हैं कि अकबर की सेना 80 मील के घेरे में फैली थी। राणा और उसकी सेना उनके घेरे में घिरी हुई थी। कोई रास्ता ऐसा न था जहां अकबर के सैनिक न हो। केवल हल्दी घाटी ही ऐसा स्थान था जहां राणा की सेना को निकलने का रास्ता मिल सकता था। तो मानसिंह ने जाकर राणा के खिलाफ अकबर से चुगली कर दी। यह सुनकर अकबर ने राणा से युद्ध करने की तैयारी कर दी। अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और उसके पास हथियार भी बहुत थे। अकबर के सैनिकों ने राणा और उनकी सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। हल्दी घाटी एक ऐसी जगह थी जहां से राणा और उनके सैनिक निकल सकते थे। राणा के पास केवल 22,000 सेना थी। इनमें से 10,000 भील थे जो खुले मैदान में लड़ने को तैयार न थे। केवल 12,000 सेना से ही उसे अकबर की विशाल सेना के साथ युद्ध करना पड़ा। राजपूतों ने बड़ी वीरता से युद्ध किया और हल्दी घाटी को बचाते रहे। तो बच्चों, राणा के पास सिर्फ 22,000 सेना थी, जिनमें से 10,000 तो सिर्फ धनुष चलाने वाले ही थे। बस उनके पास 12,000 सेना ही थी जो मैदान में जाकर लड़ रहे थे और जो हल्दी घाटी को भी बचा रहे थे। राणा जाति द्रोही और देशद्रोही मानसिंह के खून के प्यासे थे। वे उसे ढूंढने के लिए राजपूतों को लेकर शत्रु सेना में घुस गए। राणा का घोड़ा चेतक दौड़ता हुआ शहजादे सलीम की ओर बढ़ा। राणा की तलवार से सलीम के हाथी की सूंड कट गई। राणा के घोड़े चेतक ने हाथी पर अपने पैर रख दिए। राणा प्रताप ने भाला मारा जो हाथी के हौदे पर लगा। हाथी भाग गया और सलीम मरते मरते बचा। राणा प्रताप के शरीर पर कई घाव लग चुके थे। उनका शरीर खून से लथपथ था। शत्रु के घेरे में घिरे हुए वे अपने जौहर दिखा रहे थे, मगर उनकी जान खतरे में थी। तो राणा अपने देशद्रोही भाई मानसिंह को मारने के लिए अपने घोड़े चेतक पर बैठकर दुश्मन सेना में घुस गए। वहां उनकी लड़ाई अकबर के बेटे सलीम से हुई। सलीम मरते मरते बच गया और राणा भी घायल हो गए। इसी समय झाला का सरदार आया। उसने सूर्यवंशी झंडे को अपने सैनिकों से लिया और दूसरी ओर चल दिया।
शत्रुओं ने समझा कि राणा उधर जा रहे हैं। वे झंडे के पीछे हो लिए। राणा के सरदारों ने उन्हें मैदान से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। वे उनकी रक्षा चाहते थे। राणा अपने स्वामी भक्त चेतक को लेकर रण क्षेत्र से बाहर चले गए। हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा की जीत न हो सकी। राणा प्रताप का चेतक भाग रहा था। उनके पीछे 2 शत्रु सैनिक उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। चेतक के सामने एक नाला आ गया। उसने जोर से छलांग लगाई और वह नाला पार कर गया। शत्रु नाले पर ही रुक गए। उनके घोड़े उसे पार न कर सके। चेतक राणा को लेकर बहुत दूर निकल गया। वह इतना थक गया था कि अब उससे दौड़ा नहीं जाता था। अंत में उसने अपने प्राण छोड़ दिए। राणा अपने प्रिय घोड़े से लिपटकर रोने लगे। तो उसी समय झाला का सरदार आया। वे सूर्यवंशी झंडे को दूसरी ओर ले गए। अकबर के सैनिकों ने समझा कि राणा दूसरी ओर से भाग रहा है, तो वे भी उसी झंडे के पीछे भागे। राणा के सरदारों ने राणा को भागने के लिए कहा। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा हार गए। राणा जब दूसरी ओर भाग रहे थे, तब अकबर के कुछ सैनिक भी उनका पीछा करने लगे। भागते समय राणा के घोड़े चेतक ने एक बड़े से नाले को पार किया। दुश्मन उस नाले को पार न कर सके। चेतक राणा को लेकर भागते भागते अंत में थककर मर गया। राणा चेतक को अपने गले से लगाकर रोने लगे। इसी समय राणा को आवाज सुनाई दी, अरे प्रताप! राणा का भाई शक्ति सिंह भाई को पुकारता आ रहा था। राणा ने समझा भाई हमसे पुराना बदला लेना चाहता है। वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। शक्ति सिंह ने हथियार अलग रख दिए और बोला, भाई मैं तुम्हें मारने नहीं आया, तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। मैंने देश रक्षा की प्रतिज्ञा करके भी देशद्रोह किया और अकबर से जा मिला, परंतु मैंने तुम्हारे पीछे भागने वाले मुगल सैनिकों को मारकर उसका प्रायश्चित कर लिया है। यह कहकर शक्ति सिंह राणा के चरणों पर गिर पड़ा। राणा ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। राणा ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे जीवन भर निभाया। राणा स्वतंत्रता के मतवाले और सच्चे देशभक्त थे। क्या राणा के तपस्वी जीवन से हम भी कुछ सीख सकेंगे? तो बच्चों, तभी राणा का भाई शक्ति सिंह राणा को बुलाने लगा। राणा ने समझा कि वह उसे मारने आया है, पर शक्ति सिंह अब बदल चुका था। उसने राणा को बचाने के लिए अकबर के सैनिकों को मार डाला। शक्ति सिंह ने अपने पुरानी गलती की माफी राणा से मांगी और राणा ने भी उसे माफ कर दिया। राणा ने कसम खाई थी कि वह जीवन भर देश को दुश्मनों से बचाएंगे और उन्होंने अपना कसम निभाया भी। तो बच्चों, हमने महाराणा प्रताप से यह सीखा है कि हमें अपने दुश्मनों के आगे कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा अपने देश की भलाई के लिए ही सोचना चाहिए। तो बच्चों, हमारा पाठ इतने में ही समाप्त होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बच्चों, ये रहा आपका आज का होमवर्क। तो होमवर्क है शब्दार्थ यानी शब्दों का अर्थ। बलिवेदी, बलिदान करने का स्थान। ध्येय, उद्देश्य, निछावर करना, दे देना, कुर्बान करना। अद्वितीय, अद्भुत, खून खराबा करना, लड़ना। अतिथि सत्कार, अतिथि की सेवा। देशद्रोह,
देश के साथ शत्रुता करना। प्रायश्चित, अपने द्वारा किए गए अपराध का स्वयं दंड लेना। तो बच्चों, ये सभी शब्दार्थ है। इन्हें अपनी कॉपी पर लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। थैंक यू।